इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं बहुत पहले से आप सबों से कहते आया था कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके माध्यम से कोरोना काल में भी हम आपको लगातार कक्षाओं को संचालित कर सकें। उसी के तहत हमने आज सोचा कि मैं पहली कक्षा आपको लूँ। पुनः एक बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। मैं संजय कुमार सिंह, राजराजेश्वरी +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का इतिहास का शिक्षक। हम 12वीं कक्षा को जानने समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप सबों को हमने बता रखा है, या हमारी जो कक्षा हुई है ऑफलाइन, उसमें हम सबों ने यह जाना है कि 12वीं में क्या पढ़ना है। 12वीं में भारतीय इतिहास को जानना है। भारतीय इतिहास 3 भागों में बंटा हुआ है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। वैसे यह विभाजन प्राकृतिक नहीं है, लेकिन हर काल कुछ विशेषताओं से भरा पड़ा होता है और उन्हीं खास विशेषताओं के आधार पर कालों का विभाजन हुआ है। और उसी के तहत हम आधुनिक भारत वाला जो तीसरा खंड है उसको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। उसमें जो पहला चैप्टर है वह उपनिवेशवाद और देहात से संबंधित है, जिसमें सरकारी रिपोर्टों के आधार पर हम यह जानने का समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से ग्रामीण भारत का जो परंपरागत ताना बाना था वह कैसे छिन्न भिन्न हुआ, कैसे नष्ट हुआ। हम सब जानते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेजी राज स्थापित बंगाल में होता है। 1757 की प्लासी लड़ाई एक ऐसी घटना है जिसने तय कर दिया कि हिंदुस्तान में या भारत में आगे शासन कौन करेगा। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना जिसके नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव थे। और उसमें अंग्रेजों की उपस्थिति कम थी, अर्थात उनका जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह उपस्थिति बहुत कम थी और भारतीयों की ज़्यादा थी। तो उन घात प्रतिघातों की वजह से उन घात प्रतिघातों की वजह से सिराजुद्दौला की सेना हारी, जिसके प्रधान थे मीर जाफर
और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। तत्कालीन इतिहासकार ने इस आंखों देखी घटना का वर्णन करते हुए एक जगह लिखा है कि यदि भारतीय जो सड़कों के किनारे खड़े होकर अंग्रेजी सेना का तालियों से स्वागत कर रहे थे, यदि एक एक पत्थर भी फेंकते तो वो सब के सब मारे जाते। चूँकि भारत एक राष्ट्र के रूप में बना नहीं था और कौन शासक होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तत्कालीन भारतीयों का मानना था, उनकी सोच थी। क्योंकि सभी आर्थिक त्रासदी झेल रहे थे, एक विशेष किस्म के शोषण के शिकार थे। तो हम यह सब देखते हैं और जब अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई बंगाल में, तो अंग्रेजों को सर्वप्रथम यह सोचना था कि अपने राज्य को अस्थायित्व कैसे प्रदान करें। और राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। एक भरा पूरा खजाना चाहिए, मजबूत खजाना चाहिए, जिसके माध्यम से अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट कर सके, लागू कर सके। उन्होंने इसी योजना के तहत 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली को लागू किया। तब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह वह दौर था जब पैदावार की उत्पादकता नगण्य थी या निचले स्तर पर थी और कर की कीमतें ऊंची रखी गई। मुझे लगता है कि आपको हमने इन सारी बातों को कक्षा में बताया है। बावजूद भी मैं इसको संक्षेप में बताना चाह रहा हूं। और उस पर ऊंची मांग, जिसको किसान या जमींदार या जोतदार दे पाने में अक्षम थे। आपको मैं कुछ टास्क दे रहा हूं, आप उसको याद करके आना। मैं चूंकि पूरी कक्षा आपको मैं लूँगा, यह आपसे रूबरू होने का एक पहला मौका है। कैसा लगा या आप हमें कमेंट देंगे, लेकिन फिर पहले मैं आपको टास्क कुछ दे रहा हूँ। ये कुछ पेपर्स हैं मेरे हाथ में, जिसको मैं बोल रहा हूँ नायकड़ विद्रोह 1858-59 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता थे रूप सिंह एवं जोरिया भगत। रंपा विद्रोह 1879-80 से 84 ईस्वी तक यह विद्रोह हुआ और इसके नेता थे राजन अनंतैया। कचनाग विद्रोह 1882 ईस्वी, इसके नेता थे शंभू दान। मुंडा विद्रोह
जिसे हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। मुंडा विद्रोह अर्थात उलगुलान विद्रोह, यह 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। भील आंदोलन 1913 ईस्वी में हुआ, जिसके नेता थे गोविंद गुरु। उरांव आंदोलन 1914 ईस्वी, जिसके नेता थे जतरा भगत। चेंचू विद्रोह यह 1921-22 ईस्वी में हुआ और इसके नेता थे हनुमंथु। मेवाड़ भील संघर्ष यह 1922 ईस्वी में हुआ, इसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है। रंपा विद्रोह 1922-24 ईस्वी, इसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू। वहाबी आंदोलन, मैं भी अपने सभी छात्रों से मैं अलका, मुन्नी, नेहा, पूजा, श्वेता, सबसे मैं कहूँगा कि आप सब सीरियसली पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें, परिणाम अच्छे होंगे। रंपा विद्रोह 1922-24 ईस्वी, जिसकी मैंने चर्चा की, अल्लूरी सीताराम राजू थे इसके नेता। वहाबी आंदोलन, मशहूर आंदोलन 1840 से 70 ईस्वी तक चला, लंबा चला वहाबी आंदोलन। सैयद अहमद राय बरेलवी इसके नेता थे। समय समय पर इसके नेतृत्वकर्ताओं में बदलाव आया है, लेकिन सैयद अहमद बरेलवी का नाम आप याद रखो। कूका आंदोलन 1872 ईस्वी, भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुक्का थे। भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुक्का थे। ठीक है, यह प्रयोग के तौर पर है और मैं पूरी कक्षा शिद्दत से लूँगा। मैं कक्षा में भी वहाँ बताऊँगा और आप सबों से रूबरू होऊंगा प्रश्नों के साथ भी, और उन प्रश्नों का मैं PDF भी आपके पास भेजूँगा। लेकिन इन प्रश्नों को मैं कक्षा में करूँगा, आप सब गंभीरता से इसे लेना। फिर मैं मिलता हूँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा और इसको कैसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, अपने सुझाव भी देना। धन्यवाद, बाय बाय।